अगर आपने दिल के किसी भी कोने में यूपीएसआई का सपना देख रखा है या तैयारी कर रहे हैं और यूट्यूब पे स्ट्रेटजी वीडियो खोज रहे हैं और आपने इस वीडियो को क्लिक कर दिया है, तो यकीनन आपने बहुत ही सही और अच्छी वीडियो क्लिक किया है। बशर्ते इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और यूपीएसआई की तैयारी में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे यूपीएसआई वैकेंसी के बारे में, डिटेल में चर्चा करेंगे। आप लोग वीडियो को डबल स्पीड पर लगा के पूरी कंप्लीट देखना। ओके, बात करेंगे कितने पद आ सकते हैं और तैयारी कैसे करें और कहाँ से करें, या तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा सिर्फ ये 4 किताबें, 4 से 5 किताबें हम लोग देखेंगे इस वीडियो में बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। और किस सब्जेक्ट की कौन सी बुक होनी चाहिए, किस सब्जेक्ट को किस टीचर से पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें, ऑफलाइन पढ़ें या सेल्फ स्टडी करें, किस तरीके से पढ़ें या क्या रणनीति होनी चाहिए, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। और आपको मालूम होगा 2022 में जो एक वैकेंसी कंप्लीट हुई थी 9,534, तो उसकी कट ऑफ क्या रही थी और उसमें कंपटीशन किस लेवल का था, क्योंकि मैंने उस वैकेंसी को बहुत करीब से देखा था, या यूँ कह लीजिए बहुत करीब से उस वैकेंसी को जिया था, या यूँ कह लीजिए उस वैकेंसी में मैंने एग्ज़ाम भी दिया था, एग्ज़ाम क्वालिफाई भी हुआ था और DVPST भी हुआ था, रनिंग भी हुई थी। लेकिन फाइनल में अनफॉर्चुनेटली मतलब 1 नंबर या 1.5 नंबर से मेरा फाइनल नहीं हो पाया था। तो जो एक्सपीरियंस, जो अनुभव मेरा पिछली वाली वैकेंसी का है, वो भी हम लोग टाइम टू टाइम शेयर करते रहेंगे। साथ में जो पुरानी वैकेंसी है उसकी कट ऑफ एक बार देखेंगे, या जितने भी पॉइंट हैं उस सभी पॉइंट हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर यूपीएसआई की आप तैयारी कर रहे हैं या आपका कोई दोस्त या आपका कोई भाई कर रहा है तो उस तक ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। ठीक है, साथ में मिल के तैयारी करेंगे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्ट्रेटजी के बारे में कि कौन कौन सी बुक होनी चाहिए, उस बुक को कैसे पढ़ें और उस बुक को किसी टीचर से पढ़ें या खुद से पढ़ें या सेल्फ स्टडी। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि स्टडी मटेरियल के बारे में, कि तैयारी जो हम लोगों की कैसे होनी चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। फिर आगे के पॉइंट कवर करेंगे, जैसे कट ऑफ देखेंगे पिछली वैकेंसी की और कितने पद आ सकते हैं, तो वो हम लोग फिर आगे बात करेंगे। ओके, इस वीडियो में हम लोग मान के चलते हैं कि आपका बेसिक मजबूत होगा। ठीक है, आपने अगर यूपी पुलिस 60,244 का एग्ज़ाम दिया होगा या आप किसी भी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो हम लोग मान के चलते हैं लगभग आपका 50% सिलेबस जो है वो कंप्लीट होगा। और अगर नहीं भी कंप्लीट है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी इस वीडियो को देखना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। देखो, अगर आपका बेसिक मजबूत नहीं है या आप जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, तब भी आपके पास ये बुक होनी चाहिए। ठीक है, या आपका सिलेबस कंप्लीट है 50 से 60 या 70%, फिर भी आपके पास ये बुक होनी चाहिए। इस बुक का कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं मार्केट में वो ज़रूर आपसे शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बुक अगर आपके पास हिंदी की है, इसके अलावा कोई भी प्रैक्टिस सेट या कोई भी अदर बुक या किसी भी टीचर को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें डिटेल में चीज़ें दी गई हैं, थ्योरी दी गई है, थ्योरी करने के बाद में उसी चैप्टर की MCQ दे रखे हैं। और MCQ PYQ हैं, जैसे पुराने पेपर में आए हुए हैं, पुरानी भर्तियों में आए हुए, जैसे यूपीएसआई के टोटल दे रखे हैं, उसके साथ में यूपी पुलिस के दे रखे हैं जो अपनी वैकेंसियाँ, अपनी जो भर्तियाँ हुई हैं, या जो UPSSC के थ्रू या UPPSC के थ्रू जो अपनी वैकेंसियाँ होती रहती हैं, उनके जो PYQ क्वेश्चन होते हैं वो आपको हिंदी के सभी इस बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, थ्योरी पहले रहेगी, फिर उसके बाद में MCQ। तो मैं मानता हूँ ये बुक आपके पास, सबके पास होगी। अगर नहीं है तो 5th एडिशन आ गया है और लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मेरे पास अभी 4th एडिशन है, तो हम अभी उसको 1-2 बार और पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में 5th एडिशन लेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बात कर ली हिंदी के बारे में। इसके अलावा आपको किसी को, टीचर को या किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसी को बेहतरीन तरीके से जब तक अपना एग्ज़ाम होगा, चाहे मान लो 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, जब भी अपना एग्ज़ाम हो, इस बुक को तकरीबन 5 से 10 बार हम लोग रिवीजन कर लेंगे। कहीं ना कहीं हिंदी से यहीं सब फंस जाएगी। यूपीएसआई में हम आपको बता दें 37 प्रश्न थे, तो हमने इस बुक को करीब 4 से 5 बार पढ़ा होगा। ठीक है, 37 में मेरे 32, जैसे 37 क्वेश्चन हैं, तो 37 में हमने एक क्वेश्चन जो है हमारा अनअटेम्प्ड है। ठीक है, 36 क्वेश्चन में मेरे 34 क्वेश्चन सही हैं, 34। अब आप कह रहे होंगे भाई हिंदी आसान थी, तो हिंदी लगभग इसी के आसपास यूपीएसआई में भी आएगी, थोड़ा सा लेवल अप हो सकता है। तो अगर आप इस बुक को डीप से पढ़ लेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपका मेंटेन हो जाएगा लेवल। ओके, ये बात कर ली हम लोगों ने हिंदी के बारे में। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और आप चाहे जहाँ भी पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, घर में पढ़ते हैं, ये आपकी टेबल पे बुक होनी चाहिए।
चाहे 4th एडिशन हो, चाहे 5th एडिशन हो। मेरे ख्याल से ये अच्छी बुक है। जो अच्छी चीज़ है वो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। बाकी आप किसी भी बुक को कैसे भी पढ़ते हो, डजंट मैटर, आप पढ़ सकते हैं उसको, ठीक है। चारों सब्जेक्ट की बात करेंगे। आप सब ये चीज़ जानते होंगे, 160 प्रश्न आते हैं, 40-40 प्रश्न रहते हैं, 35% क्वालिफाइंग रहता है प्रति सब्जेक्ट में, ओवरऑल 50% रहता है। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आप तैयारी में मतलब यूपीएसआई की तरफ आ गए हैं तो ये चीज़ आप बेसिक चीज़ें जानते होंगे कि 160 प्रश्न रहते हैं, 40-40 चारों सब्जेक्ट में रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि बेसिक चीज़ें आपको नॉलेज होंगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में जो सबसे बेस्ट बुक लगती है हमको, वो पीयूष सर की, ठीक है। इस बुक का भी हमें कोई प्रमोशन नहीं है। जो बेहतर चीज़ें हैं मार्केट में, देखो वो चीज़ हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं। बाकी लेना न लेना वो आपकी मर्जी है। इस बुक में वो सभी प्रश्न मिलेंगे आपको जो आरडब्ल्यूए पर, जो आपने देखा होगा रीजनिंग के सेक्शनल में रहता है, जैसे डिसीजन मेकिंग के सवाल रहते हैं, मशीन इनपुट वाले रहते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और जो पजल के बड़े बड़े क्वेश्चन रहते हैं वो आपको कहीं ना कहीं इस बुक में नज़र आएंगे। जब आप, अगर आपके पास हो तो देखना। और अगर आप कहेंगे कि पीडीएफ मतलब मिल जाए इस बुक की, तो वो अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दी जाएगी, हिंदी वाली भी और ये वाली भी, ठीक है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई जैसे रीजनिंग मैंने कभी पढ़ी नहीं है, या जीरो से हम कैसे स्टार्ट करें, तो हम लोग बात कर लेते हैं कि मतलब क्लासेस फ्री कहाँ मिलेंगी। देखो आपके पास ये बुक है तो अच्छी बात है, और इसके साथ में जैसे आप बेसिक मजबूत करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से होगा, चलिए वो क्लासेस भी देख लीजिए। पीयूष सर की रीजनिंग की क्लासेस ये मतलब चैनल पे हैं, आप जाके देख लेना। 40 वीडियोज़ हैं, कितनी 40 वीडियोज़ हैं, और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराई है सर ने, चैप्टर वाइज, ठीक है। चैप्टर वाइज आप कर सकते हैं। जैसे आपने कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर खोला, कोडिंग डिकोडिंग में आपको कुछ टॉपिक्स नहीं आते हैं, तो आप जाके चैप्टर वाइज सर के चैनल पे या आरडब्ल्यूए पर संदीप सर से, किसी से भी आप पढ़ सकते हैं। ये प्लेलिस्ट मुझे सही लगी, या कुछ क्वेश्चन हमने, कुछ क्लासेस हमने यहाँ से देखी थी, तो ठीक ठाक लेवल रहता है इनका, तो आप कर सकते हैं क्लास, ओके। बाकी 40 वीडियोज़ हैं, अच्छे से डीप तरीके से आप पढ़ सकते हैं। अब रीजनिंग की क्लास से आप जो है बेसिक मजबूत कर लेना, और साथ में वो बुक होनी चाहिए। इन दोनों को ही प्रैक्टिस करते रहना। इसके अलावा अभी आगे क्या करना है, टेक्स्ट बुक से, आरडब्ल्यूए से क्या मदद लेनी है हम लोगों को, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। बस आप लोग वीडियो को अच्छे से देखते रहिएगा डबल स्पीड पर करके। अब बात कर लेते हैं मैथ के लिए। तो मैथ की ये बुक मुझे सही लगी, मैंने ली है, मेरे पास है बुक, ठीक है। कोई प्रमोशन नहीं है, पहले हम बता दे रहे हैं, वीडियो की शुरुआत में ही बता दे रहे हैं, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं जो बुक लिस्ट होनी चाहिए हम लोगों के पास में यूपीएसआई की। इस बुक में हमें लगा कि 2 चैप्टर जो अलग से आते हैं, आप सबने देखा होगा, क्रमचय संचय और प्रायिकता वाले, आपने देखा होगा जो 2021 वाला एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर में, नवंबर से दिसंबर में। तो उसमें 2 क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं दिखे होंगे हर शिफ्ट में, प्रायिकता और क्रमचय संचय के। तो वो चैप्टर इसी में मिल जाएंगे बुक में, ठीक है। और बाकी आप कह रहे होंगे कि भाई इस बुक में मोस्टली जो क्वेश्चन है वो रेलवे वाले हैं। हमें कोई ऐसी बुक बताइए मैथ की जहाँ पे डीप तरीके से हो, या भर भर के क्वेश्चन हो। तो एक बुक और मैं सजेस्ट करूँगा आपको, अगर लेना हो ना लेना हो वो आपकी मर्जी है, लेकिन मुझे लगता है वो बेहतर बुक है वो भी मार्केट में, ओके। SD यादव की, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये वाली बुक अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, देखना आप कंटेंट इस बुक का वाकई में काबिल तारीफ़ है। और अगर नहीं है तो भी मतलब लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी के मालिक हैं, ठीक है। मार्केट में अच्छी बुक है ये मैथ की, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं। तो हम लोगों ने 2 मैथ सजेस्ट कर ली, एक आप ले लेना कोई भी, ठीक है। उसी को शुरू से आखिरी तक सॉल्व करना, क्योंकि हमने अमूमन देखा है कि अगर आप 1 बुक या 2 बुक या 3 बुक या 4 बुक आप सेलेक्ट कर लेते हैं और उनको कई बार पढ़ते हैं तो आपका उसमें अच्छा स्कोर जाएगा, ठीक है। और अगर आप ये बुक पढ़ ले ली, एक बार पढ़ी, थोड़ी बहुत पढ़ी, फिर दूसरी ले ली, फिर तीसरी ले ली, मतलब अपनी लाइब्रेरी में या अपने घर में चट्टा लगा लिया बुकों का, तो फिर हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कौन सी अच्छी है, कौन सी बढ़िया है, कौन सी बेहतर है। तो उसमें डिफ़ाइन करने में 2-3 महीने निकल जाते हैं, तब तक पता चला एग्ज़ाम आ गया, हो गया एग्ज़ाम, फिर पता लगा कि नंबर कम रह गए, उसमें कम नंबर रह गए, इस सब्जेक्ट को हम लोगों ने नहीं पढ़ पाए। तो ये चीज़ें रहती हैं, ओके। और एक बात, जैसे मैथ में जिनका मतलब लेवल नहीं, मतलब जैसे 40 क्वेश्चन आते हैं अपने मैथ में, ठीक है। 40 में मान लो 10 ही आपके क्वेश्चन हो पाते हैं, 15, या बिल्कुल अभी जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप मैथ के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मैथ सीख सकते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 38 लगभग वीडियोज़ हैं, ठीक है। और भी वीडियो आती रहती हैं। तो ये प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट अपनी जो आईडी है यूट्यूब वाली उसमें जोड़ लेना, यहाँ पर क्लिक करके। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी आईडी में जुड़ जाएगी, यानी कि सभी वीडियोज़ आपकी आईडी पर दिखने लगेंगी, ठीक है। तो इसमें आप मैथ सीख सकते हैं बिल्कुल जीरो से। मैथ आपकी लगभग, मैं मानता हूँ कि यूपीएसआई के लिए यहाँ पर कंटेंट जो है वो बेस्ट है,
ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पर कोई पैड है, कोई पैड नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ से आप अपना बेसिक मजबूत कर सकते हैं। बेसिक मजबूत करने के बाद में जो मैथ आती है वो आती है प्रैक्टिस से, भर भर के जब जितनी प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस कहाँ से करनी है अभी वो भी चीज़ें आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये हम लोगों ने 3 सब्जेक्ट के बारे में बात कर ली। कितने? 3 सब्जेक्ट के बारे में, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जो कि होता है कितना? 120 क्वेश्चन। 120 क्वेश्चन का हम लोगों ने खेल देख लिया कि कैसे, कहाँ से, किस तरीके से हम लोगों को पढ़ना है। और बाकी प्रैक्टिस क्या करनी है, कैसे करनी है, वो साथ में होती रहेगी, अभी और आगे वीडियो में बताएंगे। ठीक है, यानी कि 120 प्रश्न जो हम लोग के आने हैं, जिनका सिलेबस ये कह लीजिए लिमिटेड होता है, 1-2 बुक से कवर किया जा सकता है। यहाँ से हम लोग कोशिश करेंगे कि ठीक ठाक क्वेश्चन उठे। अब आगे सवाल आता है कि 40 प्रश्न जो मूल विधि संविधान के आएंगे, उनका क्या खेल रहना चाहिए और उनको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किस बुक से पढ़ना चाहिए, वो भी हम लोग बात कर लेते हैं अब। ठीक है, ये हो गया 120 क्वेश्चनों की बात। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। लगभग 3 से 4 3 बुक हम लोगों ने देख ली, वो आपके पास होनी चाहिए। और कोशिश यही करना दोस्त, बुक से ज़्यादा पढ़ने की, क्योंकि अगर आप वीडियोज़ देखते हैं, वीडियोज़ से पढ़ना शुरू करते हैं, तो वो फिर ज़्यादा दिन तक अपने दिमाग में टिकता नहीं है। और अभी यूपीएसआई की वैकेंसी ऐसी है, इसके लिए ये कह लीजिए कंपटीशन तगड़ा होने वाला है अब की बार में। क्योंकि ये जो 60,244 वाले बंदे हैं, जो 41,000 वाले हैं, 49,000 वाले हैं, जेल वार्डर वाले हैं, जो पहले कहीं ना कहीं नहीं सेलेक्ट हो पाए, वो सभी तैयार बैठे हैं यूपीएसआई के लिए। तो कंपटीशन तो अच्छे खासे लेवल का होने वाला है। ये हटा दीजिए बिल्कुल दिमाग से कि नहीं होगा कंपटीशन ज़्यादा। तो कोशिश यही करना कि सेल्फ स्टडी करें। और मॉक टेस्ट कैसे क्या लगाने वो भी अभी बात करेंगे अच्छे से। अब बात कर लेते हैं 4th सेक्शन के बारे में, जीके जीएस, जिसमें हम लोगों की पॉलिटी और मूल विधि का अहम रोल होता है। लगभग 24 क्वेश्चन होते हैं, आप सबको पता होगा। ठीक है, अगर आपने पिछला एग्जाम दिया था या नहीं दिया था, सिलेबस देख लेना। 24 क्वेश्चन मूल विधि संविधान के होते हैं। तो अभी हम लोग फोकस करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ संविधान पे, जो 18 से 20 प्रश्न आएंगे अपने पेपर में। 1-2 क्वेश्चन रहते हैं मूल विधि के, मैक्सिमम 3 रहते हैं हर शिफ्ट में। तो उनके लिए अभी हम लोग को परेशान नहीं होना। अभी सिर्फ और सिर्फ पूरा जो फोकस करेंगे वो करेंगे संविधान पे। तो पॉलिटी के लिए अगर आपके पास ये बुक है तो बेस्ट बुक है। आपने देखा होगा यूट्यूब पे जो भी लोग पढ़ाते हैं, कहीं ना कहीं इसी से कंटेंट उठाते हैं। और ये बुक ऐसी है ना, आप एक बार पढ़ लेंगे, जैसे आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, फिर उसका आपको क्विक रिवीजन करना है, तो साइड में कॉर्नर में ऐसे करके कॉलम बना रहता है, वहाँ से आप क्विक रिवीजन भी कर सकते हैं, मतलब स्पीड तरीके से रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, इस बुक को हमने पिछली बार पढ़ा था, और जितने भी लगभग क्वेश्चन आए थे मेरी शिफ्ट में पॉलिटी के, वो सभी मेरे लगभग राइट थे। ठीक है, हालांकि मूल विधि को इतना नहीं जोड़ दे पाए थे, तो वहाँ पे एक आधा क्वेश्चन गलत हो गया था। ओके, तो ये बुक पॉलिटी के लिए बेस्ट है। यहीं से कहीं ना कहीं पूरा कंटेंट फंस जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो ये बुक आपके पास होनी चाहिए। बेस्ट तरीके से इसको पढ़ते रहेंगे हम लोग। अब जो अदर 16 क्वेश्चन रहेंगे, जैसे 40 क्वेश्चन है ना, तो 24 मूल विधि संविधान और 16 क्वेश्चन अलग। तो 16 क्वेश्चन के लिए सामान्य ज्ञान अगर लूसेंट की भी है आपके पास तो काम चल जाएगा। इसी को आप बार बार 2-3-4 बार पढ़ लेंगे जब तक अपना पेपर नहीं होगा। कहीं ना कहीं यहीं से जो है चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। तो आप इस बुक को 2 से 3 या 4 बार 5 बार अच्छे से पढ़ लेना। या आपके पास RW वाली येलो वाली बुक है, या कोई स्ट्रेटजी की और है कोई, तो उसको भी देखते रहना। बाकी मुझे लगता है कि ये बुक ठीक ठाक लेवल की है। ओके, अदर सेक्शनल के लिए जो 16 क्वेश्चन आने हैं, ये इतना कंटेंट आपके पास होना चाहिए। जीके में लगभग हम लोगों ने 2 से 3 बुक देखी, और उधर 3 बुक देखी थी। लगभग 4 से 5 या 6 बुक, 4 से 5 मुझे लगता है बुकें होनी चाहिए आपकी। जहां आप पढ़ते हैं वहीं पर आप इन 4-5 बुकों को रखना। ज़्यादा बुक 10, 15, 20 बुक रखने से कोई मतलब नहीं होगा। वो सब दिमाग पे बर्डन बनता है कि आज ये बुक पढ़ूँ या कल वो बुक पढ़ूँ। लिमिटेड चीज़ें रखो, लिमिटेड सिलेबस है, और बढ़िया तरीके से। और एक कोशिश करना, जैसे आप लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, तो जैसे जीके का आपने सिलेबस निकाल के यूपीएसआई का आप अपनी लाइब्रेरी में चिपका देना, जहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ भाई हमने पॉलिटी में ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया, वो कंप्लीट कर लिया, या अपने नोट्स में लिख लेना उसको अच्छे से। ठीक है, तो ये भी एक बुक है रेलवे की, सामान्य ज्ञान। अगर PDF चाहिए इसकी तो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी आपको, राइट। तो ये इतनी बुक लगभग आपके पास बुक लिस्ट होनी चाहिए। आप प्रैक्टिस कैसे करें मैथ, रीजनिंग, हिंदी की या जीके जीएस की, तो इसके बारे में भी बात करते हैं। अब जैसे आपने बेसिक मजबूत कर लिया, मैथ का हो, रीजनिंग का हो, हिंदी का हो, जीके जीएस का हो, अब इसके बाद में आपको चाहिए भर भर के क्वेश्चन और प्रैक्टिस। क्योंकि मैथ रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है ना भाई, कि अगर आप जितना ही प्रैक्टिस करेंगे, वही चीज़ है, एक लाइन है, प्रैक्टिस करो और परफेक्ट बनो। ठीक है, वही वाली लाइन। तो आप टेक्स्ट बुक पे जाके वहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आपने हिंदी उसका, मैथ का आपने परसेंटेज आपने ख़त्म कर लिया पूरा चैप्टर,
तो परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन मिले, जैसे यूपीएसआई सेक्शनल में या एसएससी के किसी सेक्शन में या रेलवे के किसी सेक्शन में, तो परसेंटेज के आप क्वेश्चन लगा लो। इसके साथ में ही एक 40 से मतलब 50 क्वेश्चन का एक सेट लगाते रहो डेली, या 1-2 दिन छोड़ करके। जैसे आज रीजनिंग का लगा लिया, कल मैथ का लगा लिया, परसों रीजनिंग का लगा लिया, फिर एक मैथ का लगा लिया। तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा एसएससी मैथ का भी आप लगा सकते हैं, और सेक्शनल वाइज है ये। टेक्स्ट बुक पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आप देख सकते हैं एसएससी रीजनिंग का भी है और रेलवे का भी है, ठीक है। तो रेलवे या एसएससी में किसी का भी सेक्शनल वाइज आप सॉल्व कर सकते हैं। वहीं से लगभग क्वेश्चन घूम घूम के आपको मिलेंगे। तो जब वहाँ प्रैक्टिस करते रहेंगे, और प्रैक्टिस से आपका टाइम मैनेजमेंट भी होगा और स्पीड भी मेंटेन होगी। और दूसरी चीज़ कि गलत जो क्वेश्चन होंगे उनको बार बार आप देखेंगे कि भाई इस चैप्टर को मैंने पढ़ लिया, ये क्यों क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो उस पर आप काम करेंगे, राइट। तो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ में बात करना चाहते हैं, जैसे टेक्स्ट बुक पे यूपीएसआई का सेक्शनल मॉक है, मतलब ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे यूपीएसआई मॉक 2023, तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। इसमें आपको फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे 20। ये भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इनको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता होगा कि हर संडे को, अभी तो हर संडे को नहीं आता आरडब्ल्यू पर मॉक टेस्ट, लेकिन सर से बोल के हर संडे को यूपीएसआई का मॉक टेस्ट लगवा लेंगे। तो हर संडे को लगभग 10 से 11 बजे, मतलब सुबह 6 बजे मॉक खुल जाता है, तो 10-11 बजे तक एनालिसिस वीडियो अपने चैनल पे आ जाया करेगी। जैसे आपने देखा था यूपी पुलिस में, मतलब मोस्टली आपने देखा होगा कि 12 बजे तक मैक्सिमम आ जाती थी अपने चैनल पे वीडियो, ठीक है। और तब एक ललक रहती थी हम लोगों को कि हाँ भाई लगाएंगे जरूर मॉक टेस्ट, एनालिसिस भी आएगा और ज़रूर लगाना है हम लोग हर संडे में। तो एक हम लोगों की जो चाह रहती है मॉक टेस्ट, मतलब कहते हैं ना कि मतलब पढ़ने की भूख या मॉक टेस्ट लगाने की भूख, तो वो हम लोग के अंदर बन जाएगी। तो संडे को 11 से 12, मैक्सिमम 12 बजे तक, जो दोपहर में 12 बजे तक अपना एनालिसिस वीडियो मिल जाया करेगा। हालांकि अभी हर संडे को मॉक टेस्ट नहीं आता आरडब्ल्यू पे, तो कह देंगे सर से तो लगा देंगे, ठीक है। उसके साथ में ही हफ्ते में बुधवार को, कब, बुधवार को जैसे आपको पता होगा संडे को हम लोग क्या करेंगे, आरडब्ल्यू का लगा लेंगे टेस्ट। और संडे के बाद में हम लोग को 2 दिन बीच में मतलब स्टडी का चाहिए कि मतलब हाँ कौन से क्वेश्चन गलत हुए थे उन पे काम करने की, या वीकनेस पे काम करने के लिए लगभग सोमवार मंगलवार पढ़ेंगे बेहतर तरीके से। फिर उसके बाद में बुधवार को आपको एक टेक्स्ट बुक की जैसे 20 क्वेश्चन, ये सॉरी 20 फुल मॉक टेस्ट मिले हैं, यहाँ से एनालिसिस करा लेंगे। और साथ में जो PYQ, आपको पता होगा कि 54 शिफ्ट जो हुई थी 2021 वाले एग्ज़ाम में, वहाँ से एक टेस्ट उठा लिया करेंगे बुधवार को। मतलब कि मंगलवार की शाम को बता दिया करेंगे कि ये बुधवार को एनालिसिस वीडियो मिलेगी, तो आप लोग बुधवार को उस टेस्ट को लगा लिया करना। ये वाला ऐसे हम लोग करा लेंगे एनालिसिस, ठीक है। साथ में ये अब चलता रहेगा अपना। तो याद रख लेना शेड्यूल, संडे को हम लोग कराएंगे आरडब्ल्यू का एनालिसिस, और आपको भी टेस्ट लगाना है, ठीक है। हर हाल में लगाना है, चाहे आपकी तैयारी 50% हो चुकी हो या 60%, फिर भी लगाना है। साथ में बुधवार को हम लोग कर लेंगे टेक्स्ट बुक का एनालिसिस, ठीक है। टेक्स्ट बुक पे हम लोग डिसाइड कर लिया करेंगे कि आज जो है कौन सा टेस्ट लगाना है या PYQ लगाना है, वो हम लोग मंगलवार को अपने चैनल पे, उस पर टेलीग्राम वाले पे अपडेट कर दिया करेंगे कि ये वाला टेस्ट कल लगा लेना सभी लोग। एनालिसिस वीडियो शाम तक मिल जाएगी, ठीक है। जो भी अपडेट रहा करेगी वहाँ पे आपको मिल जाया करेगी। कुछ टेस्ट हम लोग एनालिसिस करा भी चुके हैं, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। जैसे पहला मतलब कुछ हम लोगों ने PYQ भी एनालिसिस कराए हैं, कुछ बच रहे हैं, तो हम लोग करा लेंगे अच्छे से, ठीक है। बुधवार को रखेंगे टेक्स्ट बुक का, और संडे को रखें आरडब्ल्यू का, या जिस संडे में आरडब्ल्यू पर नहीं आएगा तो उस संडे में भी हम लोग टेक्स्ट बुक का एनालिसिस करा लिया करेंगे, राइट। अब आप कह रहे होंगे टेक्स्ट बुक पे ये मिलेंगे कहाँ, तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा पास प्रो। इस समय ऑफर चल रहा है, आपको पता होगा 26, 27, 28 3 दिन ऑफर है, ठीक है। तो आप जाके 1 ईयर या 2 ईयर का ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन, जहाँ पे आपको यूपीएसआई का भी मॉक टेस्ट सब मिल जाएंगे, PYQ भी मिल जाएंगे। उसके साथ में यूपी पुलिस या जो अदर एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे लेखपाल हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की, तो आपको सभी लगभग मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। आप अपना कूपन कोड यूज़ कर लेना PP12, यहाँ से आपको एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट मिल जाएगा। और अभी ऑफर चल रहा है, लेना चाहते हैं अगर आपके पास नहीं है और यूपीएसआई के साथ में मिलकर टेस्ट लगाना चाहते हैं, ठीक है। और एनालिसिस भी अपने चैनल पे आ जाया करेगा, और वो हम लोग बता दिया करेंगे कि कौन सा आज टेस्ट लगाना है, वही हम लोग लगा के। और अब की बार में एनालिसिस है ना, वो थोड़ा सा यूनिक तरीके से करेंगे। जैसे अब की बार हम लोग सेक्शनल वाइज करेंगे। जैसे GS में मान लो हमारे 25 सही हुए और 15 इनकरेक्ट हो गए, उसके साथ में 15 जो इनकरेक्ट हुए हैं वो किस चैप्टर से इनकरेक्ट हुए हैं, या किस चैप्टर को हम लोग को अच्छे से पढ़ना चाहिए, ये आप भी अपने सेक्शनल वाइज में देखा करना। तो इस तरीके से हम लोग एनालिसिस कराएंगे, ठीक है। तो इस समय ऑफर चल रहा है टेक्स्ट बुक पे, और नहीं आपके पास, लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो ये हम लोगों ने बात कर ली कि तैयारी की क्या रणनीति होनी चाहिए,
क्या स्टडी मटेरियल होना चाहिए, इन सब के बारे में बात कर ली। मॉक टेस्ट एनालिसिस उसके बारे में भी बात कर ली। बुक्स, टीचर, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे क्या मटेरियल है उसके बारे में भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से विधिवत तरीके से जाना। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि अब तक आपने वीडियो बहुत अच्छे से ध्यान से देखा होगा और जो भी बुक लिस्ट या जिस तरीके से बताई गई है वो चीज़ें आपके पास होंगी। और इनको कैसे पढ़ना है, जैसे एक चैप्टर है, मान लो आपने हिंदी का उठाया वर्णमाला, तो वर्णमाला की कोशिश कीजिए कि 2 दिन में वर्णमाला थ्योरी हो जाए, फिर उसके बाद में तीसरे दिन एमसीक्यू और चौथे दिन भी एमसीक्यू, यानी कि 3 से 4 दिन में आपका चैप्टर फिनिश हो जाए इस तरीके से। और साथ में मॉक टेस्ट जरूर लगाते रहना और प्रैक्टिस करते रहना टेक्स्ट बुक से, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये एक बेहतर बनाती हैं और जो भीड़ से है ना, भीड़ से अलग करती हैं ये चीज़ें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा परफेक्ट बनेंगे, ये बात है। ठीक है, कितने पद आ सकते हैं आप सबने देखा होगा, लगभग 6 से 7 हज़ार की अभी अपडेट चल रही है। ऑफिशियल भी आया है कि कितने पद खाली हैं, लगभग 6700 के आसपास, मतलब पद लगभग रिक्त हैं। ठीक है, टोटल सिविल और पीएससी के मिला के। तो कहीं ना कहीं मान सकते हैं जब तक अपनी जितनी डिले होगी वैकेंसी, कहीं ना कहीं और पद बढ़ने के चांसेस रहेंगे। तो आप लगा लीजिए 8 साढ़े 8 हज़ार या 9 हज़ार तक भी आ सकते हैं पद, अगर थोड़ा सा और डिले हुए तो। ठीक है, तैयारी हम लोग अभी से करेंगे, क्योंकि वैकेंसी लगभग आप ये कह लीजिए जब भी आए, लेकिन भीड़ बहुत रहेगी, जैसे यूपी पुलिस में आपने देखा होगा। और हाँ, अभी कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे 2021 वाले एग्ज़ाम की अच्छे से। तो कोई भी एग्ज़ाम आए या यूपीएस आएगा तो आप सबको पता ही होगा, ये 60,244 वाले बंदे ये भी फॉर्म भरेंगे, 41 वाले भी, 49 वाले भी, या जिनका इधर उधर मतलब रह जाता है कहीं ना कहीं 1-2 नंबर से, वो सब भी कहीं ना कहीं यूपीएसआई में भरेंगे। काफ़ी लोगों की ड्रीम जॉब रहती है, तो कंपटीशन तो ठीक ठाक लेवल का रहेगा, लेकिन अभी से ही हम लोग तैयारी करेंगे। यूपी पुलिस में आप सबने देखा होगा, हम लोग 2022 से ही लग गए थे लास्ट से। ठीक है, 2023 पूरा तैयारी अच्छे से की है। हालांकि कुछ बीच में जैसे कोई एग्ज़ाम आ जाता था एसएससी जीडी या इधर उधर, तो हम लोग थोड़ा सा जो है मॉक कराने लगते थे या हिंदी वगैरह पढ़ना बंद कर देते थे। ठीक है, लेकिन अब की बार में यूपीएसआई में ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छे से अब लोग, हम यहाँ से अच्छे से तैयारी करेंगे, हम भी करेंगे, साथ में आप भी करिए। ठीक है, बस साथ में चलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं एकदम से, मतलब जैसे अभी आपके 200 नंबर आ रहे होंगे, 250 आ रहे होंगे, 280 आ रहे होंगे, तो एकदम से आपने 1 महीने तैयारी कर लेंगे, 1.5 महीने कर लेंगे, तो आप अपने आप को बेहतर स्थिति में पाएंगे। 320 330 के करीब भी आप जा सकते हैं। ठीक है, और टारगेट जो हम लोग रखेंगे ना, वो 350 प्लस का ही रखेंगे, क्योंकि जितना ही अच्छा टारगेट रखेंगे उसी के अनुसार आप मेहनत करेंगे। राइट, चलिए अब बात कर लेते हैं जो 2021 एग्ज़ाम की जो कट ऑफ गई थी उसके बारे में एक बार नज़र डाल लेते हैं। 2021 वाली जो वैकेंसी थी 9,534। ठीक है, इसकी जो कट ऑफ क्या गई थी फाइनल वाली, वो हम लोग देख लेते हैं। आपको दिख रहा होगा ओपन कैटेगरी की जो गई थी 216, वही ईडब्ल्यूएस की 303, फिर वही बात करें ओबीसी की 305.54 के आसपास। ठीक है, और वही एससी की बात करें तो ये आप देख सकते हैं एसटी की, और वही फीमेल की आप देख सकते हैं इधर। तो टोटल जो फाइनल कट ऑफ गई थी वो इसके आसपास रही थी, लगभग आप कह लीजिए कि 75% से ऊपर ही रही थी अनरिजर्व कैटेगरी की। और वही ओबीसी की सभी कैटेगरी की आप देख सकते हैं। ये 2021 की बात है और अब चल रहा है 2025। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन का लेवल भी बढ़ा है। और आप सब जानते होंगे तब उतना यूट्यूब पे या कहीं मतलब इतना एजुकेशन नहीं था, लेकिन अब कहीं ना कहीं यूट्यूब पे भी आपने देखा होगा बहुत अच्छे अच्छे लोग पढ़ाते हैं, अलग अलग बैच अभी लॉन्च करेंगे, सब कुछ चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं। तो कंपटीशन का लेवल कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आएगा। हम लोगों को अभी से तैयारी करनी है और कोशिश करेंगे कि हम लोग जो टारगेट रखें ना अब की बार में, वो 350 प्लस का रखेंगे। ठीक है, और इसी के अनुसार हम लोग मेहनत करते चलेंगे, चाहे आप कोई भी कैटेगरी से हो, एससी कैटेगरी से हो, ओबीसी कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस जनरल, किसी भी कैटेगरी से हो, मेल फीमेल हो, टारगेट अच्छा ही रखेंगे। जब टारगेट 350 का रखोगे तभी तो रियल एग्जाम में 330 340 नंबर कहीं ना कहीं आ पाएंगे। ठीक है, और अगर पेपर कहीं ना कहीं अपने दिन अच्छा हुआ या पेपर बढ़िया लेवल का आ गया तो अच्छा भी स्कोर जा सकता है। ठीक है, 360 350 भी जा सकता है। जैसे आपने यूपी पुलिस में देखा होगा, कुछ लोग ऐसे थे हमारे जानने वाले जो मॉक टेस्ट में 210 भी नहीं कर पा रहे थे, और जब रियल एग्जाम में उतरे तो कहीं ना कहीं 230 225 भी मार्क्स आ गए। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोगों को, और हाँ, वो तैयारी रहती है ओल्ड वाली, जो हम लोगों की अभी तैयारी कर लेंगे ना, वो वैकेंसी आने पर और जब एग्ज़ाम होगा तब उतनी शिद्दत से नहीं कर पाएंगे। तब इसी में रहता है भाई एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्ज़ाम कौन से शिफ्ट में लगेगा, ये सब रहता है। लेकिन जो अभी तैयारी कर लेंगे यही कहीं ना कहीं बेस्ट काम आएगी। ओके दोस्तों, स्ट्रेटजी से संबंधित जितने भी पॉइंट थे वो सभी लगभग पॉइंट हम लोगों ने क्लियर किए। कोई पॉइंट स्किप हो गया हो या जो आपके दिमाग में चल रहा हो हम डिस्कस ना कर पाए हो तो आप लोग कमेंट करना। बाकी कोशिश यही रही है कि सारा कंटेंट एक ही वीडियो में आपको कहीं ना कहीं अच्छे से मिल जाए। जो हम लोग स्ट्रेटजी वीडियो जैसी चाह रहे थे, आप कमेंट करके बताना क्या वैसे ही स्ट्रेटजी वीडियो है या नहीं। इस वीडियो पे हमने करीब करीब 3 से 4 दिन खर्च किए हैं। ठीक है, और दोस्तों आपको लग रहा होगा कि भाई 24-25 मिनट की वीडियो, लेकिन इसके पीछे की जो मेहनत रहती है वो भी आप देखिए।
ठीक है, तो इन सब बातों को समझ के शेयर कर देना और कमेंट करना, जो भी आपके दिल दिमाग में सवाल प्रश्न चलते रहते हैं तो आप कमेंट करना। बाकी जितने भी पॉइंट थे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, अब साथ मिल के तैयारी करेंगे। बुधवार को टेक्स्ट बुक का एनालिसिस करा लिया करेंगे, ठीक है, चाहे वो PYQ रहेगा चाहे वो फुल टेस्ट रहेगा। और संडे को कोशिश करेंगे अंकित सर से कह के कि हर संडे को टेस्ट आने लगे UPSI का, और अपने चैनल पे 11 से 12 मैक्सिमम 12 बजे तक अपने चैनल पे एनालिसिस वीडियो मिल जाया करेगी। और एनालिसिस थोड़ा सा यूनिक तरीके से अब की बार में होगा, जब आप देखेंगे एनालिसिस तो कहीं ना कहीं चीज़ें समझ में आएंगी। बाकी इस संडे को अगर टेक्स्ट बुक खुलता है, क्या नाम, RWA पर मॉक टेस्ट, तो एनालिसिस कराएंगे। बाकी आप लोग बता देना कि वीडियो कैसी लगी है, शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। जय हिंद।